हेलो गाइस। सो मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं गाइस, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल हम लोग किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की हम लोगों ने मदद लेके वो टॉपिक हम लोगों ने देख लिया। अभी हमारे पास कुछ बेसिक से फॉर्मूले भी उसके रिलेटेड। ओके, आज हम लोग आगे जाने वाले गाइस। हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी हमको ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं उनके हम लोगों को ग्राफ स्टडी करना है। अभी बेसिकली ग्राफ क्यों स्टडी करना है ये हम लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले हम लोग जानते हैं एक बात जो कॉमन है। कभी भी गाइज आप अगर मैथमेटिक्स या फिजिक्स, ये दो सब्जेक्ट कभी भी आप अगर पढ़ते हो, या तो फिर जनरली मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप साइंस पढ़ते हो तो कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हो तब उसको अगर आपको एक्सप्रेस करना है किसी और को, मान लो एक चीज़ मैंने पढ़ाई कर ली, एक चीज़ की मैंने स्टडी की और उस चीज़ को मैं अगर एक्सप्रेस करना चाहता हूँ किसी को, तो मैं चार वे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। या तो मैं ओरल वे से आपको वो चीज़ बता सकता हूँ, या तो मैं वो चीज़ आपको लिख के बता सकता हूँ, या तो उस चीज़ का मैं ग्राफ निकाल के आपको समझा सकता हूँ, या तो गाइज उसका मैं मैथमेटिकल कन्वर्जन करके मैथमेटिकल इक्वेशन आपको बता सकता हूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता सकता हूँ। मतलब हमारे दुनिया में कोई भी चीज़ चार वे से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ज़्यादातर। उसमें से सबसे काम के हमारे साइंस में गाइस ग्राफिकल और मैथमेटिकल वे है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा। मान लो गाइस हम लोगों को मान लो एक पेपर के ऊपर लाइन निकालना है, लाइन, स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो मैं आपको ओरली बता दूंगा कि बच्चों एक पेज लो, उसके ऊपर एक स्केल से एक स्ट्रेट लाइन निकालो। आपको समझ गया क्या करना है, आप वो काम कर दोगे। या तो देखो, अभी एक वे मैंने ओरली आपको बता दिया, अभी सेकंड में तो थ्योरेटिकल वे से आपको बोलूंगा। मैं बोलूंगा आपको गाइस देखो, मैं लिख के भी आपको बता सकता हूँ, ये भी बता दिया मैंने, थ्योरेटिकल वे से भी आपको बता सकता हूँ। या तो गाइस मैं तीसरा वे, देखो तीसरा वे कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला वे हो गया हमारा ओरल वे, सेकंड वे हो गया हमारा थ्योरेटिकल वे, तीसरा वे हमारा ग्राफिकल वे है। मैं आपको बोल सकता हूं कि आप पेज निकालो और आपके पेज के ऊपर आपको ये निकालना है। अभी आपको समझ गया ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। आपको कैसे पता चला, मैंने ग्राफ निकाला, एक लाइन निकाली ना, तो आपको समझ गया कि हाँ चाहिए एक लाइन निकालना है। ये हो गया गाइस ग्राफिकल वे। मतलब लाइन को हम लोग ग्राफिकली इस तरह निकालते हैं या ऐसे निकालते हैं, लाइन का तो ग्राफ ये है ना। और गाइस हम लोग उसको मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूंगा आपको कि आपको पेज के ऊपर ये निकालना है, भी गाइस ये लाइन का मैथमेटिकल कोड है। मतलब अगर लाइन को आपको बताना है तो मैथमेटिकल लैंग्वेज ये है। जैसे होते हैं ना कि अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग बातें करते हैं। मान लो आपको किसी चीज़ को समझाना है तो आप या तो मराठी में समझाओगे, या तो हिंदी में, या तो इंग्लिश में, या तो अलग अलग लैंग्वेज में। उसी तरह हम लोग चीज़ों को मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लाइन का मैथमेटिकल लैंग्वेज ये है, हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़े भी है। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैथमेटिकल। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को हम लोग चार वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं जनरली। तो गाइज ये जो दो वेज है ना, ग्राफिकल वे और मैथमेटिकल वे, ये हमारे बहुत काम के हैं। हम लोग फिजिक्स में ये वाला वे बहुत बार इस्तेमाल करेंगे। इनफैक्ट ये वाला भी वे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है गाइज, तो चलो फिर आज हमें क्या करना है, उसी तरह साइन कॉस टैन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, इसका हमें ग्राफ निकालना है। अभी गाइज अब तक हम लोग बहुत सारे टॉपिक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की मदद से हम लोग समझते आए हैं। आज के आने वाले लेक्चर में भी आप लोग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की मदद लोगे, बट कभी कभी हमको स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल थोड़ा मदद नहीं करेगा, इतनी क्लियरली बातें नहीं बताएगा। इसलिए हम लोग ग्राफ निकालते हैं, क्योंकि ये ग्राफ हमें अभी आने वाले टॉपिक की बहुत सारी बातें क्लियर करके देने वाला है। ठीक है ना। आपको ये अभी हम लोग ये वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, फंक्शन फंक्शन। अभी भाई ये फंक्शन होता क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं, ऐसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो इसको हम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के साथ ग्राफ भी मदद करेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ निकाल लेते हैं। बड़ा आसान है, अभी आप लोगों ने बचपन में ग्राफ निकाले होंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, तो हम लोगों के पास
6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें से हम लोग सबसे पहला उठा लेंगे गाइस साइन। ठीक है, अभी साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग, मान लो ये थीटा आपका एंगल है, इस एंगल का अगर आप साइन लोगे तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, उस आंसर को मैं वाई बोल रहा हूं। और यहां पे हम लोग एक कंसिडरेशन करेंगे कि ये जो थीटा है, इस थीटा की जगह मैं एक्स सिंबल यूज कर रहा हूं। आप थीटा भी यूज कर सकते हो, डोंट वरी, बट हम लोग एक्स सिंबल यूज कर रहे हैं क्योंकि कभी भी ग्राफ निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होना चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल है इसको एक्स से डिनोट करेंगे, इसका अगर आप साइन लोगे तो जो आपका आंसर होगा उसको हम लोग वाई से डिनोट कर रहे हैं। सो साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमको ग्राफ निकालना है। क्लियर? अभी कुछ बेसिक से बातें हम लोग जानते हैं। मान लो गाइस, आप कभी भी जब एंगल निकालते हो तो एक इनिशियल आर्म होता है और एक टर्मिनल आर्म होता है। मान लो ये अगर एंगल निकालना है तो जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं एंगल मेजर करना, वो इनिशियल आर्म होता है, और जहां तक मेजर करेंगे वो टर्मिनल आर्म होता है। तो मान लो ये हमारा एक सर्कल है जिसमें से हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाल लिया, या तो ये सर्कल की हमें जरूरत भी नहीं, अभी सर्कल की आज हमें जरूरत नहीं है। मान लो ये इनिशियल आर्म है आपका, ये इनिशियल आर्म है। अभी गाइस मैंने एंगल मेजर करना स्टार्ट किया, तो मुझे बताओ ये कितना एंगल होगा, 90। बट अगर मैं रुका नहीं, आगे बढ़ता गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 180। ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 प्लस 90 270। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 270 प्लस 90 मतलब 360। देखो 90 90 के कंपार्टमेंट है, ये हर एक एंगल 90 90 90 90, तो पूरा मिला के 360 हो गया। अभी इस एंगल को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में एक्सप्रेस करेंगे। क्यों, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। देखो ये यहां से शुरू करी तो ये 0, यहां तक गए तो 90 90 को गाइस हम लोग बोलते हैं पाई बाय 2। याद रखना हमेशा 90 को हम लोग रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, पाई बाय 2। ये एंगल 180 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं पाई, और 270 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं 3 पाई बाय 2, और 360 को हम लोग लिखते हैं 2 पाई। ठीक है, चलो ये हो गया एंगल। अभी गाइस एक बात ध्यान में रखो, मान लो ये आपने एक चक्कर कंप्लीट किया, ये बन गया 360, बट आप लोग यहां पे रुके नहीं, आप चल रहे आगे, तो एंगल तो बढ़ते रहेंगे ना। देखो 90 90 90 90 बन गया 360, फिर से आगे बढ़े तो फिर से 90, 360 में अगर आप 90 डालोगे तो आपको मिलेगा 450, तो ये एंगल कितना आ गया 450। फिर से अगर आप आगे बढ़ोगे तो 450 में और 90 डालोगे तो ये मिलेगा आपको 540। ऐसे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो बगैर आपके तो एंगल बढ़ते रहेंगे ना, आपके एंगल बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। बट इसको डिग्री में एक्सप्रेस करना थोड़ा कठिन जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे एंगल कितने भी बड़े हो सकते हैं, तो इसको रेडियन में एक्सप्रेस करना बड़ा इजी होता है। मैं आपको समझाता हूं, देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये फिर से मैं ड्रॉ करता हूं। तो अभी हमको डिग्री में जनरली हमको डिग्री में आदत होती है, बट 360 डिग्री तक हम लोग डिग्री ही यूज करते हैं। बट 360 डिग्री के आगे अगर एंगल होंगे ना गाइस, तो रेडियन सिस्टम बड़ा इस्तेमाल होता है, बड़ा आसान होता है। तो हम लोग आपको मैं प्रूव भी करके दूंगा ये बात कि वो आसान जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं। अभी देखो हम लोग 90 प्लस 90 180 180 प्लस 90 270 ऐसा करते जा रहे हैं। अभी हम लोग रेडियन में डिस्कस करेंगे। 0 प्लस 90 पाई बाय 2। देखो ये पाई बाय 2 है, 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 सारे पाई बाय 2 है। ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई होता है। यहां तक पाई आ गया, फिर से हम लोगों ने पाई बाय 2 ऐड किया, पाई बाय 2 मतलब 90। पाई में पाई बाय 2 डालोगे तो 3 पाई बाय 2 मिलता है, आप करके देखिए। और 3 पाई बाय 2 में फिर से आप पाई डालोगे तो आपको 2 पाई मिलेगा। और आगे बढ़ेंगे, 2 पाई में अगर आप पाई बाय 2 डालोगे फिर से, तो आपको मिलता है गाइस 5 पाई बाय 2। कितना मिलता है आपको, 5 पाई बाय 2। अगर 5 पाई बाय 2 में फिर से आप 90 डालोगे, फिर से पाई बाय 2 डालोगे तो आपको मिलता है 3 पाई। फिर आगे बढ़ोगे, 3 पाई में फिर से पाई बाय 2 डालोगे तो आपको मिलता है 7 पाई बाय 2। फिर से आप पाई डालोगे तो आपको मिलता है 4 पाई। फिर से अगर आप डालोगे आगे तो आपको मिलता है 9 पाई बाय 2। फिर से अगर आप आगे जाओगे तो आपको मिलता है 4 पाई। फिर से अगर आप आगे जाओगे तो आपको मिलता है 11 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। और फिर से अगर आप आगे जाओगे तो आपको मिलता है 6 पाई। यहां से एक बात पता चली आपकी कि देखो ये वाले पोजीशन पे सारे इवन पाई आ रहे हैं, 0 के बाद 2 पाई 4 पाई 6 पाई। अगर आप होशियार होंगे तो आने वाला आप बोल सकते हो 8 पाई, अगर और एक चक्कर मारोगे तो।
और आने वाला एंगल कितना हो जाएगा 10 पाई। मतलब देखो ये वाले पोजीशन पे सारे इवन पाई आ रहे हैं, जीरो को अगर छोड़ोगे तो जीरो और उसके बाद सारे इवन पाई आ रहे हैं। ये वाली पोजीशन अगर आप देखोगे ना तो देखो यहां पे देखो पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, तो देखो पाई बाय 2 तो कॉमन है, पाई बाय 2 तो कॉमन है, बट उसके बगल में जो नंबर लगा है, जैसे ये 9 लगा है, ये 5 लगा है, यहां पे कोई नहीं मतलब 1 है, तो देखो पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, तो ये जो नंबर आ रहे हैं ना 1, 5, 9, ये ऑड नंबर है। हम लोग इसको और भी अच्छी तरह से समझेंगे, पहले इस पोजीशन पे आते हैं। देखो इस वाले पोजीशन पे अगर आप नोटिस करोगे 180 वाला पोजीशन है, उस पे कौन से एंगल आ रहे हैं, पाई, 3 पाई, सॉरी यहाँ पे 4 पाई नहीं आएगा, माई मिस्टेक, यहाँ पे 5 पाई आएगा, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे 5 पाई आएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, आगे आएगा 7 पाई, उसके बाद में आएगा 9 पाई। मतलब देखो सारे ऑड पाई आ रहे हैं, इस वाले पोजीशन पे सारे इवन पाई और इस वाले पोजीशन पे सारे ऑड पाई। ये बहुत बड़े बड़े नंबर है गाइस, बट हम लोग रेडियन सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो बड़े छोटे से लग रहे हैं हमको, इसलिए हम लोग अभी रेडियन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बड़ा से बड़ा एंगल भी हमको छोटा लगेगा, आसानी जाएंगी। तो देखो ये जो दो पोजीशन है गाइस, ये पोजीशन पे हमारा एंगल कौन सी, जहां से हम लोगों ने शुरू की, यहां पे कौन से एंगल आ सकते हैं एक बार समझ लो। ये वाले पोजीशन पे कौन से एंगल आ सकते हैं ये बात समझ लो। अभी देखो ये वाला पोजीशन, देखो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। मतलब देखो सारे ऑड पाई बाय 2 है, बट एक बार ऑड नंबर यहां पे आता है तो दूसरी बार ऑड नंबर यहां पे आता है। देखो ऑड नंबर कौन से हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे ऑड नंबर है। पहला ऑड नंबर यहां पे, तो देखो दूसरा ऑड नंबर यहां पे, उसके बाद में तीसरा जो ऑड नंबर है वो यहां पे आएगा, तो चौथा ऑड नंबर यहां पे, पांचवा ऑड नंबर यहां पे, तो छठा ऑड नंबर यहां पे। मतलब ये अल्टरनेट हो रहे हैं। आपको बात समझ में आ रही है? तो एक पाई बाय 2 यहां पे आएगा, तो एक पाई बाय 2 यहां पे आएगा, बट सारे ऑड पाई बाय 2 है। यहां पे सारे इवन पाई है, यहां पे सारे ऑड पाई है। तो पोजीशन अगर आपको समझ में आएंगी तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी इसको थोड़ा समझते हैं। चलो अभी ये चीज मैं थोड़ी मिटा देता हूं, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग और अच्छी तरह से। देखो आप लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल निकाला था ना। अभी गाइस आपको ये जो पोजीशन थी, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इनके कोऑर्डिनेट पता थे। ये हमारा मान लो 0 था, इसके कोऑर्डिनेट थे गाइस 1, 0, इसके कोऑर्डिनेट थे आपके 0, 1, इसके कोऑर्डिनेट थे आपके इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट थे आपके -1, 0। एक मिनट, ये दिख रहा है क्या अपने फोन में? -1, 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। एक सेकंड में थोड़ा मिटा देता हूँ उसको, थोड़ा ये साइड में लिख देता हूँ इसको। ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल था, इसमें ये वाला पोजीशन के कोऑर्डिनेट थे कितने थे? 1, 0। ये वाले पोजीशन के कोऑर्डिनेट कितने थे गाइस? 0, 1। इस वाले पोजीशन के कोऑर्डिनेट कितने थे? -1, 0। और इस वाले पोजीशन के कोऑर्डिनेट कितने थे? 0, -1। ठीक है। अभी आपको हर एक पोजीशन के एंगल पता है, ठीक है ना गाइस? जैसे ये वाले पोजीशन के कौन से एंगल है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। इनमें से कोई भी एंगल यहाँ पे आ सकता है, कोई भी एंगल यहाँ पे आ सकता है। शुरू में ये होगा, एक चक्कर बाद ये एंगल होगा, दूसरे चक्कर बाद ये एंगल होगा, तीसरे चक्कर बाद ये एंगल होगा, चौथे चक्कर बाद ये एंगल होगा। बात समझ में आ रही है? ओके। ये वाले पोजीशन पे कौन से एंगल आ सकते हैं गाइस? तो हम लोगों ने देखा सर पाई बाय 2 यहां पे आएगा, तो 3 पाई बाय 2 यहां पे आएगा, 5 पाई बाय 2 यहां पे आएगा, तो सर 7 पाई बाय 2 यहां पे आएगा। उसके बाद में 9 पाई बाय 2 यहां पे आएगा, तो सर 11 पाई बाय 2 यहां पे आएगा। अल्टा पलट था, ठीक है ना? ओके। और ये वाले पोजीशन पे कौन से एंगल आ रहे हैं? तो आपने देखा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सारे ऑड पाई आ रहे थे। उसके बाद में 9 पाई, ये सारे ऑड पाई आ रहे थे। अभी गाइस कभी भी हम लोगों को किसी एंगल का साइन या कॉस या टैन पूछा
तो हम लोग क्या करते थे, उस एंगल का पोजीशन देखते थे और उसके कोऑर्डिनेट देख के हम लोग आंसर बताते थे। हम लोगों को एक बात पता है कि साइन क्या देता है, साइन देता है y, कॉस क्या देता है x, और tan क्या देता है गाइस y/a। ये चीज आपको पता है। बट ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के लिए, अगर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगा, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल नहीं होगा, तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, तो साइन y नहीं होता, साइन y/r होता है, कॉस x नहीं होता, कॉस x/r होता है, अगर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल नहीं होगा तो। बट फिलहाल हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को लिए, तो यहाँ पे बस y और x ही कंसिडर करिए, ठीक है। तो गाइज अभी हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम लोग ग्राफ के ऊपर आएंगे। जैसे मान लो किसी ने मुझे ये सवाल पूछे, साइन 4 पाई कॉस 3 पाई साइन 11 पाई/2 कॉस 5 पाई/2। उसके बाद में मुझे पूछा गया सवाल, मान लो साइन 5 पाई, उसके बाद में कॉस 8 पाई, ऐसे कुछ सवाल पूछे। तो ये सारे सवाल के हम लोग आंसर फटाक से बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक बात कि भाई यहाँ पे सारे इवन पाई है, इस वाले पोजीशन पे सारे ऑड पाई है, यहाँ पे पाई/2 के मल्टीपल है। ये देखो यहाँ पे पाई के मल्टीपल है, इवन पाई के मल्टीपल, ऑड पाई के मल्टीपल, यहाँ पे पाई/2 के मल्टीपल है, ऑड पाई/2 के मल्टीपल, एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे तो चौथा यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे इसके आंसर। देखो साइन 4 पाई, तो जब भी 4 पाई तो मुझे पता है भाई 4 पाई तो इवन पाई, तो 4 पाई वाला सिचुएशन ये होगा। पूछा गया साइन, तो साइन देता है y, तो साइन 4 पाई कितना हो जाएगा 0। समझ में? कॉस 3 पाई, भाई 3 पाई तो ऑड पाई है, तो 3 पाई कहां पे होगा, इस वाले पोजीशन पे। देखो 3 पाई इस वाले पोजीशन पे, तो हमें पूछा गया कॉस, कॉस क्या देता है x कोऑर्डिनेट, तो x कितना है -1, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1। उसी तरह साइन 11 पाई/2, तो गाइस 11 पाई/2 कहां पे आएगा, देखो यहां पे आ रहा है 11 पाई/2, तो साइन 11 पाई/2 का आंसर क्या हो जाएगा, साइन देता है y -1। कॉस 5 पाई/2, 5 पाई/2 किधर दिखाई दे रहा है, यहां पे कॉस है, तो कॉस क्या देता है x, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। उसी तरह साइन 5 पाई, मुझे बताओ 5 पाई यहां पे आता है, तो साइन 5 पाई कितना होगा, साइन देता है y, तो इसका आंसर 0। उसी तरह कॉस 8 पाई, 8 पाई मतलब इवन पाई, देखो 8 पाई यहां पे आता है, कॉस पूछा गया तो कॉस देता है x, तो इसका आंसर 1। तो गाइस एक ट्रिक बना दो आप एक ट्रिक बना दो कि सारे इवन पाई यहां पे आएंगे, सारे ऑड पाई यहां पे आएंगे। तो अगर किसी ने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया, मान लो अगर किसी ने पूछ लिया साइन 131 पाई, तो गाइस इस एंगल को अगर आप डिग्री में करोगे ना तो 1000 लाख में चले जाओगे। तो इतना बड़ा एंगल तो इजी नहीं है, बट रेडियन में हमारे पास इजी है। देखो ये जो 131 पाई है ना, आप फटाक से बोल सकते हो सर ये तो ऑड पाई है। देखो 131 तो ऑड नंबर होता है ना, सर ये तो ऑड पाई है, ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन पाई के मल्टीपल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन पाई/2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो किसी ने अगर पूछ लिया साइन 131 पाई, तो मैं फटाक से बोल दूंगा भाई ये पोजीशन है, साइन पूछा तो साइन y कोऑर्डिनेट 0। देखो कितने आसानी से हम लोगों ने आंसर बोल दिया। 131 पाई को आप लोग डिग्री में करके देखो कितना बड़ा एंगल मिलता है, ठीक है ना। ओके, अगर किसी ने मुझे पूछ लिया कॉस 202 पाई, देखो 202 कितना बड़ा नंबर है, 202 पाई, 202 डिग्री नहीं, देखो 202 पाई का मतलब बहुत बड़ा एंगल होता है। 202 पाई आपको पता है भाई ये तो इवन नंबर है, सो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो आप बोल दोगे सर इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो यहाँ पे आ रहा है सारे, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब इवन नंबर होगा और उसको बगल में पाई लगाऊंगा। यहाँ पे ऑड नंबर होगा और बगल में पाई लगाऊंगा, यहाँ पे बगल में कौन लगा है पाई/2 और नंबर बदल से जाएंगे। तो आप बोल दोगे सर 202 पाई तो यहाँ पे आता है। पूछा गया हमको कॉस, कॉस देता है x, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। बात समझ में आ रही है? अब उसी तरह गाइस मान लो आपको अगर ये सवाल पूछा गया कि साइन 141 पाई/2, अभी देखो आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप लोगों को करना है ये। अगर हमको सवाल पूछा गया साइन 141 पाई/2, तो आप बोलोगे सर 141 तो ऑड नंबर है, ये बात तो क्लियर, क्योंकि ये वाला पोजीशन और ये वाला जो पोजीशन है वो पाई/2 के मल्टीपल है। अभी ये तो नंबर है पाई/2 और बगल में लगा है 141, ये कोई ना कोई एक एंगल होगा। अभी सर 1 पाई/2, 3 पाई/2, 5, 7 पाई/2, 9 पाई/2, 11 पाई/2 तो पता है। अब ये 141 पाई/2 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, ये बड़ा कंफ्यूजन है।
बात को समझ लो। देखो ये बात तो क्लियर है कि 141 पाई बाय 2 या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, बट मुझे कंफर्म पता करना है कि यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रही है आपकी? अगर यहाँ पे होगा तो इसका आंसर होगा 1, और अगर यहाँ पे होगा तो आंसर होगा -1। 1 और -1 में बहुत फर्क है। आपको बात समझ में आ रही है? तो वो आपका टास्क है कि ये तो बड़ा आसान है, इवन पाए ऑड पाए। इवन होगा तो यहाँ आएंगे, ऑड होगा तो यहाँ आएंगे। बट अगर आपको सवाल पूछा गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो वो तो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये आपको दिमाग लगा के मुझे बताना है कि अगर ऐसे कोई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आते हैं तो कैसे पता करे कि ये वाला पोजीशन है या ये वाला पोजीशन है। तो इसको आप दिमाग लगाओ और इसको आप लोग सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, अब ये बेसिक सी बात हम लोगों ने जान ली। अभी हम लोग ग्राफ की तरफ मुड़ते हैं। चलिए अभी ग्राफ की तरफ हम लोग चले जाते हैं। अभी हम लोगों ने गाइस टेबल निकाला। हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर सारे एंगल हम लोगों ने प्लॉट कर दिए, पॉजिटिव एंगल एज वेल एज नेगेटिव एंगल, और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने वाई डाल दिए। मतलब जो भी आप एंगल का साइन लोगे तो कुछ ना कुछ आंसर तो मिलेंगे ना, वो सारे आंसर को हम लोगों ने वाई बोल दिया और हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर वाई प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब ये आंसर थोड़े मैं बड़े निकालता हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। ये गाइस पाई बाय 2, ये आपका पाई, ये 3 पाई बाय 2 है, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाय 2, ये 3 पाई। सारे एंगल मैंने रेडियन में लिए, क्यों? क्योंकि रेडियन में थोड़ा आसानी जाएंगे, क्योंकि नंबर बहुत बड़े बड़े, रेडियन में थोड़े सिंपल लगते हैं। ये -पाई बाय 2, ये -पाई, ये -3 पाई बाय 2, ये -2 पाई, ये -5 पाई बाय 2, ये -3 पाई, ये -7 पाई बाय 2 और ये -4 पाई। चलिए हम लोगों ने लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये जो x है आपको पता है x क्या है, एंगल। देखो ये सारे एंगल मैंने पॉजिटिव एंगल लिख दिए और इस वाले टेबल में सब मैंने सारे नेगेटिव एंगल लिख दिए, ठीक है। अभी अगर हम लोग x 0 लेंगे तो आपको इसमें डालना है और आपको वैल्यू बताना है। बताओ x का वैल्यू 0 है तो साइन 0 कितना होता है। देखो साइन 0 कितना होता है, सॉरी मैंने मिटा दिया, इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, 1 0। देखो एंगल देखना है, आपको पोजीशन देखना है बस। और हम लोग बस साइन का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट देखेंगे। क्यों? क्योंकि साइन देता है y। तो पोजीशन क्या है, 0। 0 पोजीशन के लिए y कितना है, 0। तो हमारा आंसर भी कितना, 0। तो अगर आपका एंगल 0 होगा तो आपका y कितना मिल रहा है, मतलब y मतलब आंसर कितना मिल रहा है, 0। तो देखो x 0 तो y भी 0। हमें कुछ कुछ पॉइंट मिल रहे हैं, उस सारे पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, हमको ग्राफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पाई बाय 2। भाई पाई बाय 2 1, पाई ये एंगल है, साइन हम लोग साइन का डिस्कशन कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट। अगर एंगल पाई होगा तो साइन पाई कितना होता है, 0। ठीक ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 -1। देखो ना 3 पाई बाय 2 के लिए -1, 2 पाई 0। फिर से 5 पाई बाय 2, आपको पता है 5 पाई बाय 2 यहां पे आता है, आंसर कितना, 1। 3 पाई 0, 3 पाई ना गाइस, 3 पाई 0। 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 -1 और 4 पाई 0। तो यहां से एक बात समझ में आई हमारे, आपके समझ में आएगा, देख लो। देखो 0 1 0 -1, फिर से वही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद में पहले हम लोग नेगेटिव एंगल भी डिस्कस कर लेंगे। 0 एंगल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर z 0 होगा तो y भी 0। देखो नेगेटिव एंगल भी आपको पता है ना, लास्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी गाइस मैं मान लो इस तरह से घूमा तो आपको एंगल मिले 0 पाई बाय 2 पाई। देखो 0 पाई बाय 2 पाई, देखो किस तरह से घूम रहा हूं मैं, ऐसे घूम रहा हूं। 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, 5 पाई बाय 2 3 पाई, 7 पाई बाय 2 4 पाई, ऐसे घूम। अगर मान लो मैं अगर ऐसे घूमूंगा तो मुझे यही एंगल मिलेंगे, बस नेगेटिव मिलेंगे। कैसे, 0 -पाई बाय 2 -पाई, -3 पाई बाय 2 -2 पाई, -5 पाई बाय 2। बट अभी हमको कल वाला अगर आपको लेक्चर याद होगा तो इसके ये झोल झमेले में हमको पढ़ना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, चलिए ये दिखते हैं। जैसे -पाई बाय 2 मुझे पूछा किसी ने, साइन -पाई बाय 2, मुझे एक प्रॉपर्टी याद है कल वाले लेक्चर की, अगर साइन रहता है और एंगल अगर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को आप बाहर निकाल सकते हो और आपका आंसर हो जाएगा साइन पाई बाय 2। अभी आपको साइन पाई बाय 2 पता है कितना है, देखो एंगल तो पॉजिटिव है, ये देखो पाई बाय 2 कितना है, 1। तो आप लोग लिख दो 1, तो साइन पाई बाय 2 की जगह 1 और ये माइनस साइन एज इट इज।
इसका मतलब साइन माइनस पाई बाय टू का आंसर कितना आ गया, -1। साइन पाई बाय टू का आंसर, साइन माइनस पाई बाय टू का आंसर कितना हो गया, -1। बड़ा सिंपल है गाइस, यही सारे वैल्यू आएंगे, बस इसको हमको माइनस साइन लगाते जाना है। नेक्स्ट देखिए साइन माइनस पाई, अभी साइन माइनस पाई कितना आएगा, नेगेटिव साइन को बाहर निकालो, साइन ऑफ पाई। अभी 2 मिनट अगर नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर करेंगे तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी तो देखी कितनी होती है, 0। अभी 0 को हम लोग नेगेटिव साइन देते नहीं, क्योंकि 0 नेगेटिव पॉजिटिव होता है, 0 ही होता है, तो 0 बोल दो। 0 कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, 0 0 ही होता है। नेक्स्ट है -3 पाई बाय टू, एक्स की वैल्यू है -3 पाई बाय टू, नेगेटिव साइन बाहर निकालो, ये हो जाएगा sin 3 पाई बाय टू। अभी मुझे बताओगा इस sin 3 पाई बाय टू की वैल्यू हम लोगों ने अभी तो निकाली, कितनी है, -1। देखो ना 3 पाई बाय टू एंगल यहाँ पे, उसका आंसर कितना है, -1। तो इसकी जगह मैं -1 डाल दूंगा, बट गाइज ये भी तो साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो साइन -3 पाई बाय टू का वैल्यू कितना आ गया, 1। समझ में आ रहा है, sin 2 पाई 0, आप करके देखो, sin 2 पाई 0। यहाँ पे 5 पाई बाय टू 1 है, तो -5 पाई बाय टू कितना होगा, -1। 3 पाई 0 है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। 7 पाई बाय टू का वैल्यू -1 है, तो -7 पाई बाय टू का वैल्यू -1 मतलब 1। 4 पाई 0, तो यहाँ पे भी 0। ये आप लोग करके देख सकते हो, ठीक है, बड़ा आसान है, ज्यादा डिफिकल्टी। अभी ये सारे हम लोगों, ये देखो ये टेबल हम लोगों ने बनाया, फिलहाल हमको बेसिकली यहां तक ही बनाना है, 0 से लेके सफिशिएंट है। मैंने आगे वाला जानबूझ के बनाया ताकि थोड़ा बड़ा ग्राफ देखेंगे और बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर हम लोग अभी ग्राफ निकालते हैं, आइए ध्यान दीजिए। चलो अभी सबसे पहला पॉइंट गाइस, आपका x 0 है तो y भी 0 है। तो देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x 0 का मतलब मैं x एक्सिस के ऊपर किधर घुमा ही नहीं, और y भी 0, इसका मतलब मैं y एक्सिस के ऊपर भी किधर घुमा नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा ये, x भी 0 y भी 0। क्लियर। नेक्स्ट x है आपका पाई बाय टू, मतलब आप x एक्सिस के ऊपर कहां पे गए, पाई बाय टू पे, मतलब यहां पे। और y कितना है आपका 1, तो x पाई बाय टू है और y कितना है 1, मतलब x एक्सिस की तरफ मैं इतना मुड़ा और y एक्सिस की तरफ मैं इतना मुड़ा, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, x पाई बाय टू y 1, ये है ना वो पॉइंट। नेक्स्ट x पाई तो y 0, इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर आप पाई तक चले जाओ और y का 0, y 0, इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर आप किधर गए नहीं, मतलब ये वाला पॉइंट। x पाई y 0, मतलब y एक्सिस के ऊपर हम लोग किधर गए नहीं। नेक्स्ट है x 3 पाई बाय टू और y है -1, तो x एक्सिस के ऊपर हम लोग कहां तक गए, 3 पाई बाय टू तक, और y एक्सिस के ऊपर किधर जाना है, -1, मतलब यहां पे। देखो ये नेक्स्ट पॉइंट, x 2 पाई, y एक्सिस के ऊपर किधर गई नहीं, y 0 है, मतलब x है आपका 2 पाई, y कुछ है ही नहीं, मतलब यही पॉइंट आएगा। x 5 पाई बाय टू, y आपका 1, 5 पाई बाय टू तक आ गया मैं x एक्सिस के ऊपर, 0 से, देखो यहां से शुरू करते हैं ना, तो यहां से मैं 5 पाई बाय टू तक आया x एक्सिस के ऊपर, और y कितना है 1। उसी तरह 3 पाई 0, नेक्स्ट पॉइंट। 7 पाई बाय टू -1, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आपको अभी समझ में आएगा। अभी ये सारे पॉइंट मैं कनेक्ट करता हूं, ये सारे पॉजिटिव एंगल थे। अभी ये सारे पॉइंट अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो गाइस हमको ग्राफ मिलेगा। इस तरह से ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना, इस तरह से ग्राफ मिलेगा। अभी सारे पॉजिटिव एंगल डिस्कस किए, अब हम लोग नेगेटिव एंगल की डिस्कस करते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, 0 0 तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, -पाई बाय टू -1। देखो ये -पाई बाय टू है और y एक्सिस पे -1 है, मतलब हम लोग यहाँ पे आएंगे कि x एक्सिस की तरफ आप -पाई बाय टू से मुड़े और y एक्सिस पे आप -1 तक गए, -पाई 0, ठीक, -पाई, x एक्सिस के ऊपर आप -पाई तक गए और y एक्सिस आपका 0, मतलब y एक्सिस के ऊपर घूमे नहीं। नेक्स्ट -3 पाई बाय टू 1, -3 पाई बाय टू और 1, मतलब ये -2 पाई 0, मतलब x एक्सिस, x आपका -2 पाई, y आपका 0 है। नेक्स्ट -5 पाई बाय टू 1, -5 पाई बाय टू और y कितना है आपका -1, मतलब ये -5 पाई बाय टू -1। -3 पाई 0, -3 पाई 0, -7 पाई बाय टू 1, -7 पाई बाय टू 1 और ये 4 पाई है,
-4 पाई 0। अब ये भी पॉइंट कनेक्ट कर दूंगा, ये पॉइंट अगर कनेक्ट करूंगा तो ये हो गया ग्राफ। तो ये गाइज हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ। अब इससे हम लोग क्या क्या निकालेंगे तो थोड़ा रुकिए, हम लोग बहुत कुछ बातें निकालेंगे इसके ऊपर से, ठीक है गाइज। तो ये ग्राफ होता है आपका साइन का। अभी मैंने किस तरह से निकाला, तो आपको बुक में क्या करना है गाइज, सबसे पहले ये लिख देना है साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। पहले तो हेडिंग डाल देना है बुक में, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे हम लोग पहला डिस्कस कर रहे हैं साइन एक्स इज इक्वल टू वाई का। तो इसके नीचे आपको ये टेबल निकालना है, ये वाला टेबल और ये वाला टेबल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग टेबल यहाँ तक भी निकाल सकते हो, 2 पाई तक। ये आगे वाले नहीं निकाले तो भी चलेगा, बस यहाँ तक, बस यहाँ तक टेबल भी निकाला तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। और नेगेटिव का भी आप लोग सेपरेट टेबल यहाँ तक ही निकालो। आप पूरा निकालोगे तो अच्छा ही अच्छा, बट मैं बोल दिया आपको, आप वहाँ तक भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया साइन का ग्राफ। अभी उसी तरह गाइस हम लोग कॉस का ग्राफ निकालेंगे। जिस तरह हम लोगों ने साइन का निकाला उसी तरह हम लोग कॉस का निकालेंगे। चलिए, तो ये ग्राफ आप लोग आपके ग्राफ पेपर के ऊपर निकालो, या तो फिर आप आपके बुक में भी निकाल सकते हो, नोटबुक में। जरूर नहीं कि ये ग्राफ पेपर में ही निकालना चाहिए, आप बुक में भी निकाल सकते हो। बट इसका नेचर देखो, स्वभाव देख लो, कैसा है, स्वभाव देख लो कैसा है। इसको हम लोग बेसिकली मैथमेटिक्स में इस तरह के नेचर को हम लोग साइनोसाइडल नेचर बोलते हैं। साइनोसाइडल, देखो सांप होता है ना, सांप इस तरह, ये साइनोसाइडल है। तो हमारे देखो हमारे फिजिक्स में जो भी ऐसी चीज कोई होंगी साइनोसाइडल, उस चीज को हम लोग मैथमेटिकली किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन से। क्यों? क्योंकि साइन का स्वभाव साइनोसाइडल है। तो हमारे लाइफ में कोई भी साइनोसाइडल चीज को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग किसकी मदद लेंगे, साइन की मदद लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए कॉस का निकालते हैं हम लोग ग्राफ। कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई। अभी यही टेबल रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएंगे, वैल्यू चेंज हो जाएंगे। चलिए, अब ये ग्राफ भी मैं, क्योंकि अभी पॉइंट तो अलग अलग आ जाएंगे। अभी देखते हैं कॉस का ग्राफ किस तरह से होता है। चलिए, अभी बस एंगल तो वही होंगे ना गाइस, एंगल तो हम लोग ये डालने वाले, नेगेटिव एंगल ये सारे, पॉजिटिव एंगल ये सारे। बस अभी हमारा वाई बदलेगा क्योंकि अभी साइन नहीं, अभी कॉस है। चलिए देखते हैं क्या होता है। फिर से हम लोग ये इसका मदद लेंगे। देखो आप बीच में क्या एंगल ले सकते हो 30, 40, 60, बट और कंफ्यूज हो जाएंगी बातें, इसलिए हम लोगों ने मेजर एंगल उठा के ग्राफ निकाल रहे हैं। चलो अभी कॉस के केस में आपका जो एंगल है उसको हम लोगों ने एक्स से डिनोट किया, उसका अगर आप कॉस लोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा उसको हम लोग वाई बोल रहे हैं। भाई ये एक्स और वाई कुछ कोऑर्डिनेट नहीं है, नहीं तो आप बोल दोगे भाई एक्स कोऑर्डिनेट और सामने कॉस है तो वाई कोऑर्डिनेट बताना है। ये बस मैंने नाम दे दी है कि आपका एंगल को आप लोग थीटा मत बोलिए, एक्स बोलिए, और उसका कॉस लेने के बाद जो आंसर होगा उसको कुछ ना कुछ तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैं उसको वाई बोल रहा हूं, नहीं तो वाई कोऑर्डिनेट समझ लोगे आप लोग। वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, वो तो यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फिर से टेबल एक्स वाई। अभी एंगल 0 है तो देखो 0 का हम लोगों को कॉस लेना है, तो एंगल जहां पे उस वाले पोजीशन पे चले आओ, और आपको कॉस है इसलिए आपको कौन सा कोऑर्डिनेट देखना है, एक्स कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है? कॉस है इसलिए कौन सा कोऑर्डिनेट देखना है, एक्स कोऑर्डिनेट। ये वाई को समझ के वाई कोऑर्डिनेट मत देख लेना, वो आपके आंसर के लिए सिंबल है। क्लियर? चलिए 0, 1, एक से 0 एंगल के लिए देखो 0 का कॉस लोगे तो आंसर 1 मिलता है, वाई 1 मिलता है। पाई बाय 2 फटाक से 0, पाई -1, 3 पाई बाय 2 0, 2 पाई 0, सॉरी 1। क्लियर? उसके बाद में 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 0, 3 पाई -1, 7 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 0, 4 पाई 1। क्लियर? चलो मिल गया ना हमारे को।
अरे यार बड़ा आसान है यार, इसकी मदद लेके फटाफट तो निकाल दी। अभी निगेटिव एंगल है। अभी देखो कॉस की एक खासियत क्या है, कॉस की खासियत है माइनस भी रहा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस भी रहा तो उसको फर्क नहीं पड़ता। मतलब चाहे एंगल पॉजिटिव हो चाहे एंगल निगेटिव हो, वो अपने आंसर पे ठाम रहेगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है। मतलब एंगल π/2 रहो चाहे -π/2 रहो, आपका आंसर 0 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है आपकी? देखो 0 के लिए तो 1 लिख दिया मैंने, अभी निगेटिव एंगल यहां से चालू है, तो चाहे cos π/2 हो चाहे cos -π/2 हो, आपको आंसर एक ही रहेगा, क्योंकि cos माइनस थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू बराबर होती है। ये मैंने प्रूफ करके दिया। साइन और tan बराबर नेचर शो करते हैं, cos तो थोड़ा डिफरेंट नेचर शो करता है ना, तो ये वैल्यू सेम रिपीट होंगे, 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1, ये सेम ही तो एंगल है, बस ये सारे एंगल निगेटिव है। बट कॉस के केस में एंगल निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर आपको वही मिलेगा। आप लगे तो चेक कर लेना। चलिए ग्राफ निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट 0, x0 है y1 है। देखो x0 है y1 है, मतलब x एक्सिस के ऊपर हम लोग किधर सरके नहीं, बट y एक्सिस के ऊपर हमको 1 से सरकना है। तो x एक्सिस के ऊपर किधर सरकना नहीं, बट y एक्सिस के ऊपर किधर से सरकना है, 1 से। π/2, x सरका π/2, y कितना है 0, मतलब ये आप x तो सरके बट y कुछ सरकना नहीं, तो बस यहाँ पे π-1, π-1, 3π/2 0, 4π + 1, देखो ना किधर गया 4π नहीं 2π, सॉरी 2π1। देखो 0 x एक्सिस 0 y एक्सिस 1, एक्सिस के ऊपर π/2 तो y एक्सिस के ऊपर किधर सरका नहीं, एक्सिस के ऊपर पाई से सरका तो y एक्सिस के ऊपर -1 से सरका, एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर 3π/2 सरका तो y एक्सिस 0, 2π तो y1। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा और नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा। आप लोग देख लेना। 3π के लिए -1 है, 7π/2 के लिए 0 है, 4π के लिए 1 है। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट मैं कनेक्ट कर लूंगा, तो कनेक्ट करने से हमको पता चलेगा ये, तो ये सारे पॉजिटिव एंगल, और बाद में निगेटिव एंगल के लिए भी हम लोग करेंगे। चलिए 0 के लिए 1, ये तो हो गया हमारा। -π/2 0, -π/2 0, -π -1, -π -1, -3π/2 0, -2π 1, -2π 1, -5π/2 0, -3π -1, -7π/2 0 और -4π 1। कनेक्ट कर लो सारे पॉइंट, कनेक्ट कर लो सारे पॉइंट। तो आप अगर कनेक्ट करोगे ये ग्राफ, देखो ये कॉस का ग्राफ आ गया। आप बोलोगे सर साइन और कॉस का तो ग्राफ सेम है, नहीं बिल्कुल सेम नहीं है। स्वभाव सेम है, नेचर सेम है, बट ग्राफ एग्जैक्टली सेम थोड़ी है। अभी आपको ये तभी पता चलेगा जब आपके सामने दोनों ग्राफ होंगे। अभी हमारे पास जगह नहीं, इसलिए दोनों ग्राफ नहीं निकाल पाए हम लोग। आप ठीक से साइन का टेबल, उसका ग्राफ, उसके नीचे कॉस का टेबल और उसका ग्राफ निकालेंगे, आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखो साइन का हमारा यहाँ से शुरू हुआ था गाइस, कॉस का हमारा यहाँ से शुरू हो, देख आप लोग निकालो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है ना गाइस? तो इस तरह से हम लोगों को ग्राफ निकालना आना चाहिए गाइस, साइन और कॉस का। अभी हमारा टैन बाकी है गाइस, तो पहले आप ये दो ग्राफ निकाल लीजिए, और टैन का ग्राफ आप लोग रफ में ट्राई करिए, आपको आता है या नहीं, आपको थोड़ी दिक्कत जाएंगी। तो आप खुद ब खुद ट्राई करिए, ताकि आने वाले लेक्चर में जब आप टैन का ग्राफ सीखोगे तब आपको समझ जाएगा कि हम लोग टैन के ग्राफ निकालते टाइम यहाँ पे हमको डिफिकल्टी गई। ठीक है, तो ये दो ग्राफ तो निकालिए, टैन का आप लोग ट्राई करिए। मैं आने वाले लेक्चर में आपको टैन का ग्राफ निकाल के दूंगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।